हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। आई होप के सब ठीक होंगे और वेलकम टू माय चैनल के श्री जी यात्रा बाय सुनीता। अभी हम जा रहे हैं अपने ट्रिप के लिए पुरुषोत्तम मास में हरिद्वार और अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये मेरी फ्रेंड है हिमांशी और जो सब डिटेल बता रही है ये हमारे हैं अनिल भैया जो अभी गाड़ी चला रहे हैं और ये हमें लेके जाते हैं ट्रिप पे। तो अभी हमने रास्ते में बहुत भूख लग रही थी और नाश्ते में नाश्ता किया बढ़िया सा और उसके बाद हम फिर चल दिए हरिद्वार की तरफ। और रास्ते में जाते हुए हमने बहुत अच्छे अच्छे भजन मेरी फ्रेंड्स ने गाए, बहुत ही आनंद आया। और अभी हम पहुंच गए हैं अपने होटल में और होटल पहुंचकर फिर हम थोड़ा फ्रेश होकर निकल पड़े गंगा स्नान के लिए। सबसे पहले गंगा स्नान होना चाहिए इसलिए घाट की तरफ जा रहे हैं। और बहुत ही खुशनुमा सा मौसम था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा था, बिल्कुल बारिश का मौसम और बारिश भी हो रही थी पहले से। और यहाँ पहुंचकर चारों दिशाओं में मैंने नमस्कार किया और फिर अंजलि में पहले गंगा जी को प्रणाम किया, अंजलि में जल लेकर पहले गंगा जी को नमस्कार किया, फिर सूर्य देव जी को जल अर्पण किया और फिर आकाश की तरफ सभी देवी देवताओं को मैंने जल अर्पण किया। और बहुत ही मन प्रसन्न हो गया गंगा मैया के दर्शन करके। और फिर हमने बहुत अच्छे से गंगा स्नान किया, बहुत ही आनंद आया, बहुत मज़ा आया गंगा स्नान में। तो ये देखिए गंगा जी कितना बढ़िया मेरे दोस्त नहा रही है। और ये देखिए हमने बहुत ही मज़ा किया और गंगा स्नान किया और उछल उछल के। एक्चुअली क्या है ना, इतना ठंडा पानी था, मौसम भी बहुत अच्छा था तो और ठंडा पानी हो गया, बारिश आई थी तो पानी भी बहुत ठंडा लग रहा था। पर जैसे ही एक डुबकी लगा लो तो पानी इतना ठंडा नहीं लगता गंगा जी में। तो बहुत ही अच्छा आनंद आया, पूरे पूरे सफ़र की थकान दूर हो गई। वैसे हो भी जाती है ना, अगर गंगा जी में स्नान कर लेते हैं तो पूरी थकान दूर हो जाती है। और यहाँ पे हमारे टाट वाटे बाबा जी की समाधि है और यहाँ पे हमने समाधि के दर्शन किए। और फिर गंगा स्नान के बाद ये देखिए हमें अभी तक हम गंगा स्नान किए जा रहे हैं और गंगा स्नान बहुत मज़ा आया, गंगा स्नान किया। और उसके बाद हम फ़ोटो वगैरह पिक्स वगैरह सब ली हैं और उसके बाद हमने अपना दर्शन किए समाधि स्थल के। ये देखिए पिक्स वगैरह ली हैं और फिर दर्शन किए समाधि स्थल के और फिर हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। फिर होटल में थोड़ा फ्रेश होकर निकल पड़े हम बाहर के सब जो मंदिर हैं उनके दर्शन करने के लिए। और सबसे पहले मेरा फेवरेट है आश्रम, अवधेशानंद जी का आश्रम है और वो वहाँ पे है रुद्राक्ष का पेड़। आपको कहीं नहीं मिलेगा रुद्राक्ष का पेड़। रुद्राक्ष का पेड़ है और उसके चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ बहुत शांति है यहाँ आश्रम में। और यहाँ पारदेश्वर शिवलिंग भी है, बहुत सुंदर शिवलिंग है। चलिए आइए अब दर्शन कराते हैं आपको पारदेश्वर शिवलिंग के। ये देखिए यहाँ से जाने का रास्ता है पारदेश्वर शिवलिंग। ये देखिए इतना बड़ा आश्रम है यहाँ और हम अंदर चल रहे हैं, पारदेश्वर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। चलिए आइए कराते हैं आपको पारदेश्वर शिवलिंग के दर्शन। ये देखिए पारद शिवलिंग बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब इतना सुंदर बना हुआ है और यहाँ इतनी शांति है, यहाँ पहुँच के बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। ये देखिए अभी पहुँच गए हैं हम ये दक्ष प्रजापति जी के स्थान में। दक्ष प्रजापति जी का है ये महल और वहाँ पे मंदिर। वहाँ पे है जो सब जानते हैं कि सती जी हवन कुंड में समाई थी। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा घाट पे भी आए, यहाँ घाट भी बना हुआ है और यहाँ कहते हैं कि यहाँ पार्वती जी ने शिव जी के पैर धोए थे। तो यहाँ घाट पे ज़रूर दर्शन करने आना चाहिए। और कई लोग तो यहाँ नहाते भी हैं, इस घाट पे नहाया भी जाता है।
नहाना भी अच्छा होता है। फिर हम शीतला माता के दर्शन किए, पास में ही इनका शीतला माता का मंदिर है, वहाँ शीतला माता के दर्शन करके हम निकल गए भाई कांच का मंदिर देखने के लिए। यहाँ कांच का मंदिर में पहुँच के हमने तो भाई बहुत ही आनंद किया। यहाँ बहुत ही सुंदर है, इतनी प्रतिमा इतनी सुंदर है, मतलब कि कारागिरी इतनी सुंदर है और कितनी मेहनत लगी होगी, आप सोच के देखिए। कांच की सब मूर्तियाँ बनाने में और मतलब कितनी मेहनत लगी होगी, और इतनी सुंदर ऐसे हो रही है इनकी कारागिरी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और जैसे एक मूर्ति है बीच में शिव जी की हैं, और इनके माता रानी की है, बजरंगबली जी की है। अगर आप सामने से रिफ्लेक्ट देखेंगे ना, साइड्स में पूरा आगे तक वही नज़र आएंगे, दूर दूर तक रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है। और यहाँ पहुँच गई हूँ मैं घाट पे फिर वापस शाम को। एक्चुअली मेरी फ्रेंड चली गई थी गंगा आरती के लिए, पर मैं नहीं गई थी, मैं थक गई थी, मैं होटल में ही रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं 7:15 बजे निकली अपने घाट पे, जहाँ पे हमने सुबह स्नान किया था। वहाँ पहुँच के मैंने गंगा आरती अटेंड की। वहाँ भी आरती हो रही थी 7:30 बजे आरती करके थोड़ा सा अपना मंत्र जाप किया। इतना शांति थी, इतना सुंदर, मनोहर मनोहर, बहुत सुंदर सीन। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मंत्र जाप किया और फिर मैं चल दी अपने गुरुजी के आश्रम में, क्योंकि गुरुजी के आश्रम में मैं नहीं गई थी दर्शन करने के लिए। फिर शाम को मैं दर्शन करने गई, और फिर हम जब मेरे दोस्त वापस आए होटल में, फिर मैं भी वापस आ गई। और सुबह ये देखिए हम उठ के चल दिए 4 बजे हर की पौड़ी स्नान करने के लिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा था और सैटरडे का दिन था, नेक्स्ट डे, तो बहुत रश होने वाला था। इसलिए हमने कहा भाई हम तो 4 बजे उठ के जाएंगे स्नान करने के लिए, तो हम चल दिए। और चल बहती गंगा नदी के हमने दर्शन किए, बहुत सुंदर लग रही थी गंगा नदी। और ये देखिए हर की पौड़ी का सीन, और बहुत कम लोग हैं, देखिए बहुत कम रश था, ज़्यादा रश नहीं था सुबह सुबह। फिर हमने किए दर्शन, और फिर हमने किया स्नान। स्नान करने के बाद फिर हमने आरती अटेंड की। ये देखिए आरती हो रही है 6 बजे की आरती। और उसके बाद फिर हमने, ये देखिए अभी फिर हम, हाँ जी, आरती कर रहे हैं सब लोग, और थोड़ी सी पूजा की, आरती की। आरती करने के बाद हमने थोड़ा चाय नाश्ता किया वहीं बाहर आके एक मोहनपुरी वाला भी है, पर मोहनपुरी वाले के नहीं किया, बगल में ही एक पंजाबी ढाबा था, वहाँ पे ही चाय नाश्ता थोड़ा बहुत किया। और फिर सुबह का था, 7-7:30 बज रहे थे, तो थोड़ी भूख तो लग रही थी, चाय के साथ थोड़ा स्नैक्स ले लिए थे। और फिर हम पहुंच गए अपने गुरुजी के आश्रम, और वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने पुरुषोत्तम मास की कथा कही। ये मेरे गुरुजी का आश्रम है देखिए। और फिर हमने थोड़ा सा भजन पाठ किया, थोड़ा डांस किया भजनों पे, और भजन पे डांस किया। और फिर हम आ गए अपने घर की ओर चल दिए। 11 बजे नाश्ता करने के बाद वहीं पे नाश्ता किया, एक गुजराती ढाबा है वहाँ पे खाखड़ा और खाखड़ा जलेबी वगैरह बहुत अच्छी